उज्जैन बार एसोसिएशन के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आज अंतिम सूची का प्रकाशन चुनाव अधिकारी ने कर दिया है। इस बार 1621 अधिवक्ता मतदान करेंगे, जिसमें इस बार 90 से अधिक नवीन युवा अधिवक्ता भी इस बार मतदान करेंगे। इस बार का चुनाव विशेष रूप से चर्चा में है क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए पहली बार 7 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की है। कुल 36 उम्मीदवार विभिन्न पदों पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय गिरिया ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उप निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रकाश डाबी और सुभाष यादव के साथ साथ करीब 35 सहायक निर्वाचन अधिकारियों की एक टीम का गठन किया है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। उज्जैन बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भूपेंद्र सिंह कुशवाहा, गोविंद शर्मा गुरु, महेंद्र सोलंकी, मनोज यादव, ओम सारवान, संजय गोयल और विकास कपूर मैदान में है। उपाध्यक्ष पद के लिए मुकेश आर उपाध्यक्ष, सुरेंद्र मेहता और स्नेहिल गहलोत चुनाव मैदान में है। वहीं सचिव पद के लिए मुकेश अग्रवाल, डॉक्टर प्रकाश चौबे, रीति कटारिया और शैलेश मनाना के बीच मुकाबला होगा। इसके अलावा सह सचिव पुस्तकालय पद जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसके लिए कमलेश अहिरवार और सुमन लता चौरसिया मैदान में है। सह सचिव अधिवक्ता कल्याण पद के लिए बाबूलाल चौहान और संदेश परिहार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी के साथ कार्यकारिणी सदस्य के 16 पदों के लिए वीरेंद्र गुर्जर, विजय जायसवाल, आशीष भदाले, रवि शर्मा, अंकित खराड़ी, दशरथ परमार, भारत मालवीय, राजेश कुमार, कपिल, नवीन जायसवाल, गुंजन गोयल, उस्मान गनी, ममता जोशी, आरती सिंह, प्रभा बैरागी, श्रेया चौहान और वंदना जैन कुचेरिया मैदान में है। इसी प्रकार से उज्जैन बार एसोसिएशन के चुनाव में कुल 36 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो विभिन्न पदों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये चुनाव न केवल उज्जैन के अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये कानूनी पेशे की दिशा और भविष्य को भी प्रभावित करेगा। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है और वे मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 7 अप्रैल को होने वाले मतदान में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से प्रत्याशी मतदाताओं का विश्वास जीतने में सफल होते हैं। कल हम लोगों ने जो उम्मीदवारों की अंतिम सूची को जारी कर दी हमने और इसके तहत अध्यक्ष पद के लिए जो प्रमुख पद है, चीफ ऑफिसर है हमारे, उनके लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं और 7 उम्मीदवारों में अल्फ़ाबेटिकल में कोशिश करूं तो भूपेंद्र सिंह कुशवाहा, उसके बाद श्री गोविंद शर्मा गुरु, उसके बाद महेंद्र सोलंकी, मनोज यादव, ओम सारवान जी और विकास कपूर और मनोज यादव। ये 7 लोग टोटल मैदान में हैं। अध्यक्ष पद है तो सचिव पद के लिए लगभग 4 उम्मीदवार मैदान में हैं और उपाध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसका कुल 36 प्रत्याशी इंक्लूडिंग द कार्यकारिणी मैदान में। कितने वो हैं सदस्य हैं और मतदान कब है? अभी तक जो फाइनल मतदाता सूची हमने जारी की है 1621 मतदाता हमारी बाढ़ के हैं। लगभग 90 से 92 नए सदस्य, नए युवा पहली बार इसमें चुनाव में वोट डालेंगे और मतदान जो है 7 अप्रैल 2025 को होगा। परिणाम कोशिश है उसी दिन जारी करेंगे। चुनाव बड़ा है, समय उसमें लग सकता है, लेकिन कार्यकारिणी का हो सकता है हम पर आगे डेफर करना पड़े अगले दिन के लिए, लेकिन पदाधिकारियों का तो उसी दिन निश्चित रूप से हम जारी कर देंगे। निर्वाचन अधिकारी किस प्रकार से चुनाव पे अपनी नजर रखे हुए? आज हम लोगों की मीटिंग रखी थी, लगभग 35 हमारे मेरे साथी, मेरे जो उप निर्वाचन अधिकारी के रूप में डॉक्टर प्रकाश डाबी, सुभाष यादव जी और इसके साथ में निर्वाचन सचिव के रूप में विष्णु दीक्षित जी, तो तमाम जितने भी साथी लोग हैं जो चुनाव का, इन लोगों को कई बार के चुनाव का अनुभव है। पिछली बार के चुनाव में भी ये सब लोग एक्टिव रहे थे। तो लगभग 30 से 35 की संख्या में सहायक निर्वाचन, चूँकि निर्वाचन बड़ा है, चुनाव बड़ा है, 35 की संख्या में सहायक निर्वाचन अधिकारी का हमने नियुक्त किए हैं और हम पूरी टीम सब मिलकर इस निर्वाचन को सफलतापूर्वक करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बात की गारंटी हम सब निर्वाचन अधिकारीगण मुख्य रूप से देते हैं पूरी बार को, पूरे शहर को, कि चुनाव निष्पक्ष होंगे और चुनाव जो है पूरे डिग्निफाइड तरीके से होंगे और पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से चुनाव, इस बात की गारंटी है।